हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की। राइट, सो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब हमने किसकी बात की बच्चे? अमीनो एसिड्स की। क्यों पढ़ने वाले हैं हम अमीनो एसिड? क्या जरूरत है, कहाँ रोल आता है अमीनो एसिड्स का, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे ये जो अमीनो एसिड्स है ना, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। राइट, व्हाट आर दे? अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। राइट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अब बच्चे प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हमें पता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने में भी मदद कर रहे हैं। प्रोटीन्स एंजाइम्स भी हैं, डिफेंस में भी रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, सो वी नो दैट प्रोटीन्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, एक एग्जाम्पल कोट करूँगी, प्रोटीन्स का रोल एज एन एंजाइम। हमें पता है जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रही हैं, क्योंकि हम अगर लिविंग है मतलब हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म है, मतलब हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तो उस रिएक्शन के रेट को भी एंजाइम्स बढ़ाती हैं, जो ज़्यादातर क्या है? प्रोटीन्स है। सो प्रोटीन्स अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? प्रोटीन्स है बच्चे पॉलीमर्स। राइट, क्या है प्रोटीन्स? प्रोटीन्स है बच्चे पॉलीमर्स, मतलब ये एक तरह से हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है जो बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट के जुड़ने से बना हुआ है। राइट, और ये जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, अगेन दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। सो अगर मैं इससे मतलब अगर आपको मैं इसको फर्स्ट सेशन के साथ लिंक करूं, अगर मैं आपको बायो, माइक्रो और मैक्रो की बात बताऊं, सो वी नो दैट अमीनो एसिड्स दे हैव low molecular weight. Right, they have low molecular weight, so they are present in, कहाँ मिलेंगे ये? एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में या एसिड इनसॉल्यूबल में? एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में। राइट, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में। सो यही लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स, यही अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना देते हैं बच्चे? प्रोटीन्स, जो कि एक क्या है? पॉलीमर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। राइट मेरा बच्चा, और वो कहाँ हमें मिलता है? वो मिलता है हमें एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में। कहाँ मिलता है हमें बच्चे? वो हमें मिलता है वो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में। क्लियर है? क्लियर है। सो इसीलिए हम लोग इन अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दीज अमीनो एसिड्स। बच्चे जब हम लोग इन अमीनो एसिड्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 200 से 300 अमीनो एसिड्स हैं। राइट, लेकिन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड की जब बात आ जाती है, सो दे आर 20 इन नंबर। राइट, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? हमारे पास 200 से 300 अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन मेकिंग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, सो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। कितने अमीनो एसिड्स आ जाते हैं? 20। अब उसमें 2 और ऐड हो गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कितने रहेंगे? 20। यही चीज मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं। देयर आर अराउंड 200 to 300 अमीनो एसिड्स आर देयर। राइट, 200 से 300 अमीनो एसिड्स हैं, बट ओनली 20 आर। आज हमने इन 20 के नाम भी याद करने हैं, आज एक चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए। ओनली 20 आर प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। राइट, ओनली 20 आर प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। राइट बच्चे, सो ये अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं? किससे बनते हैं अमीनो एसिड्स? इनके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है इसके पास, ऑक्सीजन है इसके पास, नाइट्रोजन है, एंड few amino acids. Right, and few amino acids are also contain what?
दे ऑल्सो कंटेन सल्फर। कुछ के पास क्या है बच्चे, सल्फर भी है। सो अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं, यस दे हैव कार्बन, दे हैव हाइड्रोजन, दे हैव ऑक्सीजन, दे हैव नाइट्रोजन एंड कुछ के पास सल्फर भी है। उसकी एग्जांपल भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो उसमें से फ्यू के पास क्या है, सल्फर भी है, राइट मेरा बच्चा। चलिए सो अब बात आ जाती है, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, 20 अमीनो एसिड्स आर देयर, और आज हमने ना एक चैलेंज के अंडर इन 20 के नाम भी याद करने हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आने वाले हैं, जब तुम जेनेटिक कोड की बात करोगे। उसके साथ साथ बच्चे जब आप MBBS में जाएंगे, जब आप अपने वहाँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब भी आपके पास ये नाम ज़रूर आएंगे। ओके, ठीक है। सो इसीलिए जितना अब हम पढ़ेंगे उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना। सो क्या कहा मैंने कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कुछ के पास क्या है, कुछ के पास तो सल्फर भी प्रेजेंट है, राइट। कुछ के पास तो सल्फर भी प्रेजेंट है, राइट बच्चे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चर की, अमीनो एसिड के एक बेसिक स्ट्रक्चर की। जैसे ये है आपका, हाँ, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। और उसके साथ साथ ये क्या है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। मीथेन का क्या फॉर्मूला है बच्चे, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, राइट। मतलब कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, और कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है। दिस इज व्हाट वी नो। बच्चे हम जब कार्बन की बात करते हैं, वी नो दैट कार्बन के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। कार्बन आपस में जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं। कार्बन एक टेट्रावेलेंट है, कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर है, वो 4 बॉन्ड्स बना देता है, राइट बच्चे। सो मैंने आपसे क्या कहा कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों कहा ये? क्योंकि मुझे समझाना है आपको इसका जनरल फॉर्मूला, राइट। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब जहां HH है उस सारे HH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा, राइट, कोई और ग्रुप लग गया। सो जब हम बेसिक फॉर्मूला या बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर्मूला से बेटर रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर इज द राइट वर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड का। सो बच्चे एक होगा हमारे पास अमाइनो ग्रुप, यहां हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरी तरफ ईदर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। यस, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, एग्जैक्टली। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड का। अब ध्यान से देखो, ये सेंटर वाला कार्बन, इस तरफ क्या है मेरे पास, इस तरफ है मेरे पास अमाइनो ग्रुप, इस तरफ क्या है मेरे पास अमाइनो ग्रुप, इस तरफ मेरे पास क्या है एसिडिक ग्रुप, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मेरे पास क्या आ गया बच्चे, एसिडिक ग्रुप आ गया, मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अब जब मैं इस तरफ देख रही हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आ जाता है हाइड्रोजन, और इस तरफ ईदर हाइड्रोजन और द एल्काइल ग्रुप, राइट, ईदर हाइड्रोजन और द एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, ईदर हाइड्रोजन और द एल्काइल ग्रुप। आर का क्या मतलब होता है, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, राइट। सो ये अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, उसके बेसिस पर तुम्हारे पास अलग अलग तरह के अमीनो एसिड आ जाएंगे, राइट। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यही है, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यही है, जिसमें कार्बन को एक तरफ उसके पास अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ उसके पास हाइड्रोजन है, और एक तरफ या हाइड्रोजन या उसके पास क्या है एल्काइल ग्रुप, या हाइड्रोजन या उसके पास है एल्काइल ग्रुप। सो बच्चे अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो बाकी की चीजों में ईज मिल जाएगी, राइट। बाकी की चीजों में हमें क्या मिल जाएगी, ईज मिल जाएगी, राइट। सो सबसे पहले इस चीज को समझो, राइट, सबसे पहले इस चीज को समझो। अब ये कार्बन ना
ये देखो, ये कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्यों क्यों कहते हैं अल्फा कार्बन? वाई? क्योंकि यहां पे जो कार्बन है इज एसिमेट्रिकल। अब इसका क्या मतलब है? कार्बन क्या है यहां पर? एसिमेट्रिकल। दैट इज वाई हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? अल्फा कार्बन। एक एक्सेप्शन है ग्लाइसीन, उसको छोड़ के मैं अभी बताऊंगी वो भी क्यों। एक एक्सेप्शन है ग्लाइसीन, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। ये तुम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आराम से, इफ आई विल बी द एग्जामिनर, मैं तो यहां से क्वेश्चन जरूर फ्रेम करूंगी, राइट? और तुम्हें पता ही है बायोमोलिक्यूल चैप्टर ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, सो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो कार्बन है इट इज एसिमेट्रिकल। व्हाट इज इट? इट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होने का मतलब है कि इसके चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, राइट? इसके चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, किसी भी साइड सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए हमने इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा। सो जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कह देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। उनको हम लोग क्या कह देते हैं? उनको हम लोग कह देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अमीनो एसिड्स की। क्या है ये? लो मॉलिक्यूलर वेट। कहाँ प्रेजेंट है? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, राइट? क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स है मतलब एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं हमारे पास, लेकिन 20 आर द प्रोटीन मेकिंग अमीनो एसिड्स, राइट? दूसरा मैंने क्या कहा कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। जैसे मीथेन है CH4, एक कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है। अब अमीनो एसिड में एक कार्बन के अराउंड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगर हर तरफ अलग फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन। क्या हो जाएगा ये कार्बन? ये कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन। सो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड भी कहेंगे। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मैंने यहां पर लिख दिया एक्सेप्ट ग्लाइसीन। क्यों? वाई? वाई? ऐसा क्यों लिखा मैंने? ग्लाइसिन है कौन? कौन है ये ग्लाइसिन? और ऐसा लिखने की मेरी हिम्मत क्यों हुई, है ना? सो अब हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। अब ये था बच्चे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। यही था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। यस बच्चे, फटाफट चैट सेक्शन में बताओ। यही था, यही था। अब यहां लिखने वाली हूं मैं ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर लिख रही हूं मैं? ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर। हैव अ लुक, हैव अ लुक। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, ईदर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप। देख रहे हो? बेसिक स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड का। और जब मैं यहां पर ग्लाइसीन की बात कर रही हूं, ग्लाइसीन की बात कर रही हूं, सो यस, यहां पर अमाइनो ग्रुप है, यहां पर अमाइनो ग्रुप है, यहां पर कार्बोक्सिलिक है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। सो ग्लाइसीन में दो तरफ सेम तरह का फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लाइसीन, राइट? कि ग्लाइसीन, ग्लाइसीन क्या है? ग्लाइसीन में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन नहीं है। ग्लाइसीन में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन नहीं है। समझ में आया? क्योंकि दो तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप है। एंड बच्चे, दिस ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, राइट? इसके साथ साथ हम ग्लाइसीन को और क्या कहते हैं? हम लोग इसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं। सो मैंने आपसे क्या कहा कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, 2 और ऐड हुए हैं, मैं उनके नाम बता दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? एनसीईआरटी में नहीं उनका हम लोग ज्यादा पढ़ते, लेकिन यस, 2 और अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, ठीक है बच्चे? सो उनमें से जो सबसे सिंपल है वो कौन सा है? ग्लाइसीन। सो दो तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसके कार्बन को हमने अल्फा कार्बन नहीं कहा। ये कार्बन एसिमेट्रिकल नहीं है। सो ग्लाइसीन इज द ओनली अमीनो एसिड विच कैन नॉट
या विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल वर्ड में मैं कह दूं, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी सारे हैं, राइट, बाकी सारे अमीनो एसिड हैं। सो इस पॉइंट को फटाफट लिख लो, राइट, इस पॉइंट को फटाफट लिख लो, ठीक है। सो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये लाइन मैं लिख भी रही हूं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल प्रोटीन अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, गॉट इट, ठीक है। चलिए ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप लोग बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चे, राइट। सो एक तरफ तुम्हारा अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ तुम्हारा एसिडिक ग्रुप है, सो चारों तरफ अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो इट इज अल्फा कार्बन, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन एंड दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। सो यही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, क्लियर बच्चे, क्लियर बच्चे। सो अब पेप्टाइड बॉन्ड, अब पेप्टाइड बॉन्ड से पहले कि ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, हम लोग याद करने वाले हैं 20 अमीनो एसिड्स के बारे में। यस, यू हर्ड मी राइट, हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 20 अमीनो एसिड्स। फाइन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ 20 अमीनो एसिड। सो कौन कौन सा बच्चा है मेरे साथ कि मैम हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तुम में से कईयों ने याद भी किए होंगे, राइट, तुम में से कईयों ने याद भी किए होंगे जिन्होंने पहले की क्लासेस लगाई हैं। सो रेडी हो, इन 20 अमीनो एसिड्स के नाम याद कर लें। तुम नाम नहीं भी याद करोगे ना, हमारे पास इतनी अलग अलग तरह की एग्जाम्पल है, हमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड याद करने हैं, हमें एसिडिक अमीनो एसिड याद करने हैं, हमें बेसिक अमीनो एसिड याद करने हैं, हमें एरोमेटिक अमीनो एसिड याद करने हैं, असेंशियल अमीनो एसिड याद करने हैं बच्चे। सो इतनी सारी अलग अलग एग्जाम्पल जब याद करनी ही है, सो क्यों ना ये 20 नाम याद कर लिए जाए, है ना, क्यों ना ये 20 नाम याद कर लिए जाए। सो शुरू करते हैं साथ में। सो तुम भी मेरे साथ साथ लिखो, एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पैराजिन, aspartic acid, cysteine, glutamin, glutamic acid, right, glutamic acid, glycine। अभी लिखते चलो, बताएंगे कि कैसे याद किए हैं, बताएंगे। हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, लिखते चलेंगे सारे बच्चे। अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, बस लिखते चलो, राइट। सो प्रोलिन, फिनाइलएलेनिन, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, tryptophan, and then comes the valine, your electrically neutral amino acid, right, your electrically neutral amino acid. So 1 2 3 4 लिखते चलेंगे बच्चे साथ में, जिसने नहीं लिखना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आई विल सजेस्ट साथ के साथ लिख लो ताकि तुम लोगों को भी पता लग सके कि याद करना कैसे है। बहुत सिंपल से तरीके से याद किया है मैंने भी क्लास 11th में याद किया था बच्चों। सो अगर मुझे याद हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं, है ना, मुझे याद हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं। सो दीज आर द 20 अमीनो एसिड्स बच्चे। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करो तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स को मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बनाई है मैंने इसके लिए, राइट। इसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे याद करवाया था। सो हमने क्या क्या नाम है, एलिनिन,
arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamin, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, proline, phenylalanine, serine, right, threonine, tyrosine, tryptophan and the valine. So these are the name of this 20 amino acids, right बच्चे. So यही इन्हीं अमीनो एसिड से हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आएंगी. अभी तो मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर बताया अमीनो एसिड का. मैंने तुम्हें ये बताया कि इन सब में जो सबसे सिंपल है, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो है तुम लोगों का ग्लाइसीन, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऐसी पता नहीं कितनी और एग्जांपल्स हैं. जैसे सिंपलेस्ट इज ग्लाइसीन, सो सबसे कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ट्रिप्टोफैन. समझ रहे हो, सबसे कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ट्रिप्टोफैन. ठीक है बच्चे. सो सल्फर कंटेनिंग में तुम्हारे पास सिस्टीन मिथियोनिन का एग्जांपल है. सिस्टीन मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, राइट मेरा बच्चा. उसके अलावा अगर मैं तुम्हारे बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करूं तो हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसीन इज देयर. सो ये सारे एग्जाम्पल तुमको याद करने में डरा नहीं रही हूं, मैं समझा रही हूं तुम लोगों को. तो अगर ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, अगर ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, सो क्यों ना हम लोग इन 20 नामों को ही याद कर लें. हम इन 20 नामों को क्यों नहीं अच्छे से याद कर सकते. हमारा आधा काम सॉल्व हो जाएगा. समझ रहे हो, आधा काम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. चलिए. सो अब ये मैंने तुम्हें एक चैलेंज दे दिया और मैं वेट करने वाली हूं तुम सबका कि तुम जल्दी से इनके नाम याद करने के बाद, राइट, एक बार मैं रैपिड फायर में भी सुनाऊं, जरूरत नहीं है, समझ तो आ ही गया होगा. सो अगर मुझे याद हो सकते हैं तो तुम्हें भी याद हो सकते हैं. सो मुझे चाहिए कि तुम बच्चे इसके नाम को याद करो और एक बार चैट सेक्शन में लिखो, राइट. मैं कोई बहुत 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 ज्यादा, तुम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा शार्प वे में ग्रास्प कर लेती थी. मैंने भी बस देखा और याद हो गए. तुम्हें बस वो मोटिवेशन चाहिए कि अरे मुझे याद करके दिखाने, याद करके दिखाने. ठीक है. सो तुम्हारी एमबीबीएस में बहुत काम आने वाले हैं ये. सो अगर रियलिटी में सोच रहे हो एमबीबीएस करनी है तो याद कर ही लो. ठीक. चल. सो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को अमीनो एसिड का बता दिया और ये भी बता दिया कि तुम्हारा जैसे ही आर ग्रुप चेंज होगा, राइट, जैसे ही तुम लोगों का आर ग्रुप चेंज होगा तो उसी के बेसिस पर, राइट, उसी के बेसिस पर सारे के सारे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, राइट, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आ जाएंगे. सो अभी पहले हम ये देखते हैं कि ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे. क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि अमीनो एसिड्स क्या हैं. अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. क्या है अमीनो एसिड्स? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स बच्चे. सो अगर ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट, अगर ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि आपस में जुड़ते कैसे हैं. सो उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना है? वी नीड टू टॉक अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, वी नीड टू टॉक अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड. सो अब आप लोग ये टाइटल दे लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ने वाले हैं. सो उसके लिए ये देखो, ये हमने लिख लिया लेफ्ट साइड पे एक तुम्हारा अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ हमने लिख लिया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एक मिनट, ये आ गया तुम्हारा अमाइनो ग्रुप, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया अल्काइल ग्रुप, ये आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब ये है हमारा यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड, राइट, दूसरा अमीनो एसिड. सो इसका अमाइनो ग्रुप इस तरफ आ गया. ठीक है बच्चे. सो ये देखो, इसका अमाइनो ग्रुप इस तरफ आ गया. ध्यान से देख लेना. ये लिख दिया मैंने. दो कोई भी XYZ कोई भी अमीनो एसिड है ये, मतलब मैंने आमने सामने दो अमीनो एसिड के नाम लिख दिए. मैंने आमने सामने दो अमीनो एसिड के नाम लिख दिए बच्चे. जैसा हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स में, यहां पर भी डिहाइड्रेशन करनी है. लेकिन कहां से पानी निकला हमें वो याद करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और ये तुम्हारे नीट के लिए भी. सो यहां पर मैंने एक अमीनो एसिड का नाम लिख दिया. समझ रहे हो, यहां पर मैंने एक अमीनो एसिड का नाम लिख दिया.
यहां पर मैंने दूसरे अमीनो एसिड का नाम लिख दिया। हमें इसे किससे जोड़ना है, हमें इसे किससे जोड़ना है, जोड़ने वाला कौन है इसके बीच में हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन है हमारे पास जो इन्हें जोड़ने वाला है, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड, डिहाइड्रेशन से। कैसे बनेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड, डिहाइड्रेशन से, मतलब H2O का रिमूवल, माइनस H2O का रिमूवल। और कौन सी एंजाइम यूज होगी, कौन सी एंजाइम यूज होगी, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कौन सी एंजाइम यूज होगी बच्चे, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। कौन सी एंजाइम यूज होगी, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अब यहां ध्यान से देखो, OH यहां पे भी है और यहां देखो NH2 है। सो हमने यहां से निकाल दिया पानी, वाटर माइनस। अब तुम्हें तो पता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में क्या करना होता है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। क्या करना है हमारा, हमें करनी है वैलेंसी सेटिस्फाई। हमें क्या करना है बच्चे, हमें करनी है वैलेंसी सेटिस्फाई। सो अब हमने क्या किया, यहां पर मैं दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना रही हूं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया, राइट, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया लग जाए। तुम लोग भी ये स्ट्रक्चर साथ के साथ बना लो ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और अभी भी राइट ध्यान से सुनोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो ये है हम लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, ये है हम लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड जो कैसे बना है, जो एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज से बना है। ये देखो, ये था ना फर्स्ट अमीनो एसिड, इसके फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहां होगी डिहाइड्रेशन। क्या होगी यहां पर, डिहाइड्रेशन, पानी निकालेंगे हम लोग। सो H2O आउट। अब ये वाला कार्बन किसी के साथ तो जुड़ना चाहेगा, सो ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि बनाने तो नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड है, उसने भी तो अपना H खोया है, तो एक दूसरे का सहारा, और हमारे पास आ गया पेप्टाइड बॉन्ड हमारा। ठीक है, ठीक है। सो CONH, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। सो यहां से हमने क्या माइनस किया, H2O माइनस करके इन्हें आपस में जोड़ दिया, राइट, इन्हें आपस में जोड़ दिया। सो बच्चे जब राइट 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड से, तो हम लोग उसको डाइपेप्टाइड कह देते हैं। ओके, हम लोग उसको डाइपेप्टाइड कह देते हैं। सो व्हेन 2 अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय अ peptide bond, we call that structure, we call it as dipeptide, we call it as dipeptide. So ऐसे ही और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इसीलिए हम प्रोटीन्स के लिए पॉलीपेप्टाइड वर्ड भी कहते हैं कि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, क्योंकि जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके अलग अलग प्रोटीन्स बना देते हैं, राइट बच्चे। सो प्रोटीन्स को अगर समझना है तो अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये 20 नाम चैलेंज की तरह लेना और याद कर लेना। फिर क्या याद करना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या निकाला हमने, पानी, राइट। और कैसे बना ये, जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, क्या कहा हमने उसे, डाइपेप्टाइड। क्या कहा हमने उसे, डाइपेप्टाइड, राइट, राइट। सो हमेशा याद रखना, प्रोटीन की राइट साइड पे तुम्हारा C टर्मिनल रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा, और उसकी लेफ्ट साइड पे तुम्हारा अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा, राइट, अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा। क्लियर बच्चे, क्लियर बच्चे। सो यहां तुम लोग पेप्टाइड बॉन्ड देख सकते हो। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन, राइट। कौन सी एंजाइम चाहिए, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। कौन सी एंजाइम ये बॉन्ड बनाने में मदद कर रही है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। सो ये देखो H2O बाहर, दिस इज द बॉन्ड, और जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े वी यूज द वर्ड डाइपेप्टाइड।
dipeptide. We use the word dipeptide. So this is the peptide bond formation. Right बच्चे? This is the peptide bond formation. Clear है? Clear है? राइट सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को. ओके सो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को. बेसिक हमने पढ़ लिया, 20 नाम देख लिए. हमने देख लिया एक अमाइनो ग्रुप है, एक उनके पास कौन सा ग्रुप है बच्चे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. राइट सो जैसे जैसे ये आर ग्रुप वेरी करेगा, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हमारे पास आ जाएंगे. राइट सो अब पहले उन अलग अलग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इन अलग अलग ग्रुप्स की वजह से क्या कैपेबिलिटी है अमीनो एसिड्स के पास. हम देखेंगे कि वो आयंस बना सकते हैं. यस दीज अमीनो एसिड्स कैन फॉर्म द आयंस. सो यही अभी हमने डिस्कस करना है. लेकिन उससे पहले देख लो कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, राइट अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है, जैसे अगर सिर्फ H है तो ग्लाइसिन, बाकी सारी चीजें देख लो. थोड़ा NH2COH अलग अलग साइड लिखा है, लेकिन उसमें डरने वाला कुछ नहीं है, यू नो इट ना. सो ये देखो कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो, दूसरी तरफ H, दूसरी तरफ H. ये NCERT के स्ट्रक्चर्स है बच्चे. राइट NCERT के स्ट्रक्चर्स हैं. सो ये क्या है, ये है तुम्हारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. अब H की बजाय मिथाइल लग गया, CH3 लग गया. देन दिस अमीनो एसिड इज द एलेनिन. अब CH2OH लग गया, दिस अमीनो एसिड इज द सेरीन. राइट सो ये NCERT के स्ट्रक्चर हैं, ये हमें याद करने हैं. राइट सो इससे हमें पता लग रहा है कि कैसे फंक्शनल ग्रुप बदला और हमारे पास अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आ गए. सो ये स्ट्रक्चर याद कर ही लेना बच्चे. राइट चाहे इसको इसी तरह से बना लो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है. ओके चाहे सबसे पहले इसको सारे स्ट्रक्चर्स को चाहे इसी तरह से बना लो ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो. ओके सो कंफ्यूजन ही अवॉइड करनी है और याद करना है, यही हमारा मेन पर्पस है. सो बाकी सारी चीजें सेम. ग्लाइसिन में मैंने तुम्हें कहा ही था H आ जाएगा. सो इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. राइट यहां क्या आ गया, CH3 आ गया. सो इट इज द एलेनिन. यहां क्या आ गया, यहां CH2OH आ गया. देन व्हाट इज इट, इट इज सेरीन. सो यस ये एग्जांपल्स नीट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. ये एग्जांपल्स नीट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. क्लियर बच्चे, क्लियर. चलिए सो और क्या क्या एग्जांपल्स हमें याद करनी है वो भी लिखते चलिए. और क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं. तुम्हारे पास पूछा जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या पूछा जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. सो बच्चे यहां हमारी ट्रिक रहेगी. हमारे पास क्या रहेगी, यहां पे हमारे पास रहेगी एक ट्रिक. क्या रहेगी हमारे पास, एक ट्रिक. दैट इज CMS. दैट इज CMS मतलब चीफ मिनिस्टर सर. ये ट्रिक है लेकिन इसका मतलब क्या है मैं वो तुम्हें बताती हूँ. ट्रिक है तुम्हारी चीफ मिनिस्टर सर. अब तुम बोलोगे मैम इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि C इज सिस्टीन, M इज मिथियोनिन, M इज methionine. Right, C is cysteine, M is methionine, and they are what, they are sulfur containing amino acids. Right, they are sulfur containing amino acids. They are sulfur containing amino acids. ठीक है बच्चे. So yes, you have to remember these examples. यहां से for sure question paper में आएगा. राइट फॉर श्योर क्वेश्चन पेपर में आएगा. ठीक है. सो चीफ मिनिस्टर सर, सिस्टीन, मिथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इट इज. ओके अब दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं. दूसरा एग्जांपल आ गया बेसिक अमीनो एसिड्स का. ये तो 2020 का पेपर उठाना, 2020 का पेपर उठाना और उससे भी पहले भी है, ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं है.
2020 का पेपर उठाना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बेसिक अमीनो एसिड्स की क्या ट्रिक है हमारे पास, यहां ट्रिक है हॉल। क्या ट्रिक है हमारे पास, यहां ट्रिक है हॉल, HAL। What is it? It is HAL. What is it? Just write down, guys. HAL. So it is histidine, arginine, lysine. Right? Lysine. This is all. Histidine, arginine, lysine. Basic amino acids. Positively charged amino acids. What are they? ये क्या हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं, राइट? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं। क्यों बच्चे, क्यों? क्योंकि इन अमीनो एसिड्स के पास, लिख लो चाहे, दीज अमीनो एसिड्स हैव 2 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 2 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ रहे हो क्यों है ये बेसिक अमीनो एसिड? क्योंकि इसके पास 2 अमाइनो ग्रुप है और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 अमाइनो ग्रुप है और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अभी उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा मैम, ध्यान से देखना। जैसे मान लो NH2 है, NH2 प्लस और COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। सो 2 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज, 2 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज। नेट चार्ज कितना रहा, रहा ना पॉजिटिवली चार्ज, रहा ना पॉजिटिवली चार्ज। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड्स, दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड्स, these are the basic amino acids. So what is the trick? The trick is Hall. What is the trick? The trick is Hall. So यहां पे 2 अमाइनो ग्रुप है, आप इनका स्ट्रक्चर चेक करना, ये भी तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। एक बार हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर देखना, राइट? 2 अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो नेट चार्ज कितना रहा, पॉजिटिव। नेट चार्ज कितना रहा, पॉजिटिव। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? सो ये नीट 2020 का भी क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2020 का भी क्वेश्चन है, राइट? कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द बेसिक अमीनो एसिड। तो वहां एग्जांपल में था लाइसीन, वहां एग्जांपल में था लाइसीन। सो ये जो तुम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हो ना, हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। यस, वी डिस्कस द हिस्टोन प्रोटीन्स। सो उन हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, वो बेसिक अमीनो एसिड से बने हुए हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन तुम्हारे लाइसिन और आर्जिनिन इनरिच्ड है, लाइसिन और आर्जिनिन इनरिच्ड है। सो ये पॉइंट्स तुम लोगों को लिखने हैं, यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, राइट? यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सो अब क्या बचा हमारे पास, अब आया हमारे पास कौन सा, एसिडिक अमीनो एसिड। कौन से आ गए हमारे पास, एसिडिक अमीनो एसिड, राइट? कौन सा आ गया बच्चे, फटाफट चैट सेक्शन में लिखते जाएंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। सो एक बार वो ना फ्लो चार्ट, एक जो वो मैंने 20 अमीनो एसिड्स के नाम बताए थे, एक बार लिखना जरा उसे, एक बार लिखना जरा उसे, तुम्हें दिख जाएगा। 2 ही अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम के आगे एसिड लगा है। सो दैट इज योर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सो क्या चार्ज है इनके ऊपर, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड, योर एसिडिक अमीनो एसिड दे आर negatively charged. Your acidic amino acid, they are negatively charged. What is it? Negatively charged. So इनके पास क्या होगा, they have 2 carboxylic group, मतलब more than 1 carboxylic group लिख लो चाहे, 2 carboxylic group and 1 amino group, right? 2 carboxylic group and 1 अमाइनो ग्रुप। सो यस बच्चे, ये एग्जाम्पल्स पेपर में आती हैं, यहां से तुमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, राइट? यहां से क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। सो मैं अब तुम्हें एक तुम्हारा होमवर्क रहा, एक स्ट्रक्चर में तुम्हें बता रही हूं, जैसे ग्लूटामिक एसिड,
लगा दो, ग्लूटामिक एसिड NH2 COH, एक तरफ है H, सो कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा, CH2 CH2 COOH। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप ये स्ट्रक्चर्स भी याद करो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट, बट बच्चे आपको यहां से आइडिया लगना चाहिए, जिसको हमने एसिडिक बोला तो क्यों बोला, राइट सॉरी, ठीक है, एसिडिक बोला तो क्यों बोला। सो यहां पे आप देख सकते हैं we have two carboxylic group, we have two carboxylic group, so net charge is going to be the negative. So these are the example of the acidic amino acid बच्चे, right, these are the examples of the acidic amino acid। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया। सो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये, यहीं से स्ट्रक्चर से समझाती हूँ, राइट। तीसरी जो, हाँ फोर्थ जो हमारे पास एग्जाम्पल आएगी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, किसकी एग्जाम्पल है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की। सो एरोमेटिक, जिनके पास रिंग है, जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, राइट, जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, क्या है इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास, इनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है। सो दे हैव बेंजीन रिंग in their structure, they have benzene ring in their structure। Are you getting my point kids? So यहां पे देखना ध्यान से, ये दिख रहा है। सो ये है फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। सो इसको हम P2 बुलाते हैं, P2, राइट, P2 टी। सो फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, राइट, दो बार टी आ गया ना तो PT2। सो T2 के ट से मुझे याद रहता है हमेशा, राइट, T फॉर टू, सो ऑब्वियसली टू, दो टी आ गए, फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। ठीक है बच्चे, सो ट्रिप्टोफैन मैंने तुम्हें बता ही दिया, जैसे ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट, ट्रिप्टोफैन इज द कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन इज द कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, राइट बच्चे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। और बच्चे इनके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे तुम्हारा ट्रिप्टोफैन, हाँ नींद में कई बार कहते हैं ना लोग सोने से पहले दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में ना ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। सो ट्रिप्टोफैन ना सेरोटोनिन के बनने में भी मदद करता है, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हमारी स्लीप इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप इंड्यूस होती है। सो इसीलिए कहा जाता है मिल्क को, देख रहे हो हर जगह साइंटिफिक चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे ये तुम्हारा टायरोसिन है, टायरोसिन, ये तुम्हारा स्किन पिगमेंट मेलानिन, स्किन पिगमेंट मेलानिन के बनने में मदद करता है टायरोसिन। अगर टायरोसिन नहीं तो स्किन पिगमेंट, जो हमारी स्किन की पिगमेंट है मेलानिन, वो नहीं बनेगी, राइट, वो नहीं बनेगी अगर हमारे पास टायरोसिन नहीं है, अगर हमारे पास टायरोसिन नहीं है। उसके अलावा टायरोसिन थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में भी मदद करता है, राइट, टायरोसिन, टायरोसिन हमारे पास एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, इन हार्मोन्स के बनने में भी मदद करता है। सो तुम खुद देखोगे अमीनो एसिड्स का कितना ज्यादा रोल है, राइट, अमीनो एसिड्स का कितना ज्यादा रोल है। सो एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, स्किन पिगमेंट मेलानिन, थायरॉक्सिन, समझ रहे हो, थायरॉक्सिन, ये सारी चीजों में मदद कर रहा है। ट्रिप्टोफैन जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक तो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर में, और ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन, दैट इज द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, उसके बनने में भी मदद करता है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे भी तुम देखोगे कि ऑक्सिन मदद करता है, ट्रिप्टोफैन मदद करता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर, यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट, राइट, दैट ऑक्सिन, राइट, दैट ऑक्सिन। सो ये भी लिख लो, समझ रहे हो, ये भी लिख लो। सो ये सॉरी बच्चे, सो ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट डाउन, ठीक है, जस्ट राइट डाउन, ठीक है। सो अब मैंने तुम्हें क्या बताना है, अब मैंने तुम्हें बताने हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, यस, असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो बाकी की एग्जांपल्स बता दी, क्या क्या बताया, एक बार समराइज भी करवाऊंगी। अभी तक हमने 20 अमीनो एसिड्स के नाम देख लिए। एक पॉइंट और बताती हूँ तुम्हें, अभी तक हम लोगों ने 20 अमीनो एसिड्स के नाम देख लिए।
हमने उन 20 अमीनो एसिड्स के नाम के साथ साथ ये देख लिया कि एनसीईआरटी में कौन से 3 स्ट्रक्चर हैं। उसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा अमीनो एसिड है, चीफ मिनिस्टर सर, राइट, सिस्टीन मेथियोनिन। फिर हमने बेसिक अमीनो एसिड देखे, हॉल, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। क्यों? क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नेट चार्ज रहा पॉजिटिव। एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, राइट मेरा बच्चा। उसके बाद हमने बात की, किसकी बात की? उसके बाद हमने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। सो इन सारे अमीनो एसिड्स में, ओके, इन सारे अमीनो एसिड्स में एक चीज और देखो, जस्ट सी वन मोर थिंग। ये जो तुम्हारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और हमारा ये जो एसिडिक अमीनो एसिड्स है, ये जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और ये जो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। तो बेसिक में किसका एग्जांपल है? हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, राइट, लाइसिन। और एसिडिक में किसका किसका आ गया? फटाफट लिखिए चैट सेक्शन में, फटाफट लिखिए चैट सेक्शन में। सो इट्स एस्पार्टिक एसिड, इट्स ग्लूटामिक एसिड, इट्स एस्पार्टिक एसिड, इट्स ग्लूटामिक एसिड, राइट। सो ये 5 ही एक तरह से कोई ना कोई चार्ज है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, राइट, इस पे प्लस, इस पे माइनस। सो ये जो 5 अमीनो एसिड हैं, दीज 5 अमीनो एसिड्स आर हैविंग अ चार्ज। और बाकी के जो तुम्हारे 15 हैं, राइट, बाकी के जो 15 हैं वो क्या रहेंगे तुम्हारे? वो एक तरह से न्यूट्रल रहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो बाकी सबके पास, मतलब ये जो 5 हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं ये तो नहीं कहूंगी चार्ज, चार्ज तो है ऑब्वियसली, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट शो करेंगे, राइट, दे विल शो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बाकी सब के सब वहां पर क्या है? बाकी सबके पास एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, और भी हैं स्ट्रक्चर्स, तो उनके केस में देयर इज नो मूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो दीज 5 दे विल शो movement in electric field, right, they will show movement in electric field, fine, ये लिख लो पॉइंट, they are going to show the movement in electric field। लिख लीजिए बच्चे, लिख लीजिए। और बाकी के 15 क्या है? बाकी के 15 कोई मूवमेंट नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो ज्वेटर आयन है। बताऊंगी मैं तुम लोगों को ज्वेटर आयन भी क्या होते हैं, राइट, बताऊंगी मैं तुम लोगों को ज्वेटर आयन भी क्या होते हैं। सो दे विल शो no movement in electric field, fine, no movement in electric field, no movement in electric field। अरे 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 माय बैड, बोलो मैम क्या कर रहे हो? हाँ, एक मिनट। ये जो 5 हैं, दे आर तो डेफिनेटली गोइंग टू शो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बाकी के 15 नहीं करेंगे, बाकी के 15 नहीं करेंगे, राइट। दीज 5 विल शो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पर बाकी के 15 नहीं, बाकी के 15 नहीं, ठीक है जी। सो अब आ जाओ बच्चे किसके ऊपर, कि हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से, नॉन असेंशियल, यहां से भी एग्जांपल आती है। अब असेंशियल का मतलब होता है दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ये अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, so they should be there in our diet, they should be in our diet। समझ रहे हो? सो ये अगर बॉडी नहीं बनाती तो ये कहाँ होने चाहिए? डाइट में। कहाँ होने चाहिए? डाइट में। सो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, कुछ किताबों में ना ऐसा लिख देते हैं, हाँ कुछ किताबों में ना बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि 9 है, पर ये बेसिकली 10 आ जाते हैं तुम्हारे, 10 आ जाएंगे तुम्हारे। प्राइवेट टिम हॉल। क्या है तुम लोगों की ट्रिक? क्या है तुम लोगों की ट्रिक? ट्रिक है प्राइवेट टिम हॉल,
प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल, ध्यान से सुनना है इसको। P फिनाइल एलेनिन, V वेलिन। ट्रिक देखते जाओ, प्राइवेट टिम हॉल, T, अब T, 2 T आ गए, कंफ्यूजन, कौन से वाला T नहीं होगा, नहीं कौन से वाला T नहीं होगा, 2 T आ गए हमारे पास, 2 T आ गए और हमारे पास टोटल 3 हैं, 3 अमीनो एसिड्स है ना हमारे पास, T नाम के 3 अमीनो एसिड्स है ना बच्चे हमारे पास, T नाम के। सो यहां पर तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, कौन से वाला अमीनो एसिड नहीं होगा, पहला तो फिनाइल एलेनिन है, दूसरा वेलिन है, अब तीसरा आ जाएगा तुम्हारे पास थ्रियोनिन और चौथा आ जाएगा तुम्हारे पास ट्रिप्टोफैन, राइट। सो ये याद रखना कि भाई स्किन पिगमेंट का एसेंशियल अमीनो एसिड में कोई काम नहीं, राइट, क्योंकि भाई स्किन पिगमेंट माने मेलानिन, मेलानिन तो हमारी बॉडी बना ही रही है, स्किन पिगमेंट तभी है, ठीक है। सो इस तरह से लिख सकते, याद रख सकते हो। सो अब आई से तुम्हारे पास क्या ही है, आई से, तभी तो मैंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखो, आइसोल्यूसिन। एम से भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मीथियोनिन। एच से भी हमारे पास क्या है, हिस्टिडिन। एच से भी हमारे पास क्या है, हिस्टिडिन। ए से हमारे पास क्या है, आर्जिनिन, राइट, आर्जिनिन। एल से हमारे पास क्या है, ल्यूसिन और लाइसिन। एल से तो नाम ही 2 थे, एक ल्यूसिन था एक लाइसिन था, आई से आइसोल्यूसिन था। सो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लोगे तो ये वाला पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो क्या ट्रिक है, प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल, राइट, प्राइवेट टिम हॉल, फिनाइल एलेनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, राइट। तीनों बेसिक अमीनो एसिड असेंशियल अमीनो एसिड है, राइट, तीनों बेसिक अमीनो एसिड असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। सो तुम देख सकते हो बच्चे, इस तरह से ये तुम्हें याद रखना है, समझ रहे हो, इस तरह से ये तुम्हें याद रखना है। क्या है ये, असेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या है ये, असेंशियल अमीनो एसिड्स। व्हाट आर दे बच्चे, दे आर द असेंशियल अमीनो एसिड्स। व्हाट आर दे आर द असेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके, असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है बच्चे, ठीक है। सो ये तुम लोग फटाफट, अरे रे रुक जा भैया एक जगह, हाँ ठीक है। सो ये फटाफट तुम लोग ये नोट कर लो, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, ओके, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। फाइन फाइन। सो दे शुड बी इन आवर डाइट, दे शुड बी इन आवर डाइट, क्लियर क्लियर। सो PVTTIMHALL, private TIM hall, private TIM hall. So what are they? They are the essential amino acids, they are the essential amino acids. So बच्चे इसमें ना ये जो तुम्हारा, इसमें लिख लो, एक और नोट लिख लो कि हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन, इसमें से ना हिस्टिडिन और आर्जिनिन को पता है क्या कंसिडर किया जाता है, इनको हम लोग सेमी असेंशियल अमीनो एसिड भी कंसिडर कर लेते हैं, असेंशियल की बजाय ना सेमी असेंशियल अमीनो एसिड भी कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के केस में, एक चाइल्ड के केस में ये नहीं बनते, लेकिन अडल्ट के केस में इसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। चाइल्ड के केस में ये नहीं बनता, एक बच्चे के केस में ये नहीं बनता, लेकिन अडल्ट के केस में इसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। इसीलिए हिस्टिडिन और आर्जिनिन को हम लोग सेमी असेंशियल अमीनो एसिड भी कंसिडर करते हैं, राइट, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड भी कंसिडर करते हैं। सो बाकी जितने बचे वो हमने कहाँ डाल देने हैं, नॉन असेंशियल में। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। यहाँ जितने नाम आए असेंशियल अमीनो एसिड, जो बचे हुए हैं नॉन असेंशियल, राइट, जो बचे हुए हैं नॉन असेंशियल, राइट राइट। सो यू कैन सी द टेबल हियर, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक, उसके साथ साथ CMS भी लिख लो कि सिस्टीन, मीथियोनिन, they are what? Sulfur containing amino acid, right? So इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है बच्चे,
ठीक है बच्चे, सो ये भी लिख लो साथ के साथ, सिंपलेस्ट ग्लाइसीन, सिंपलेस्ट ग्लाइसीन, कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन, कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन। क्लियर? क्लियर बच्चे? ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बाकी 15 है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तुम्हारा वेलिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, सो यू कैन टेक दिस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चे? दिस इज इंपॉर्टेंट। डन? चलिए, सो ये देखो, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये सारे नाम मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिए, ऑलरेडी बता दिए। अब हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एंड दैट टॉपिक इज ज्विटर आयन। नो डाउट मुझे जब मैंने तुम्हें बेसिक अमीनो एसिड बताया तभी मुझे तुम्हें ज्विटर आयन बता देना चाहिए था, लेकिन इसमें भी कोई हार्म नहीं है, कुछ समझ आ गया होगा अब तक स्ट्रक्चर के बारे में, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा। जैसे बहुत आराम से यही डायग्राम हमने समझनी है। क्या बोला यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की कि इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ दीज टू ग्रुप्स। एक बेसिक अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, राइट। एक बेसिक अमीनो एसिड के पास क्या क्या है, क्या क्या है? जब भी तुम एक अमीनो एसिड की बात करते हो, राइट, किसी भी XYZ, एक सिंपल से अमीनो एसिड की एग्जांपल ले लो, NH2, COH, H और R1। सो इन दो ग्रुप्स की वजह से, इन दो ग्रुप्स की वजह से, वन इज द अमाइनो अनदर इज द कार्बोक्सिलिक, वन इज द अमाइनो अनदर इज द कार्बोक्सिलिक, ये अमीनो एसिड अलग अलग सॉल्यूशन में, अलग अलग पीएच में आयंस बना सकता है, राइट, आयंस बना सकता है। जैसे मान लो अगर NH2 से NH3 पॉजिटिव बना, सो ओवरऑल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? केटायन। ओवरऑल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? केटायन। और अगर COOH, क्योंकि COH भी है, राइट, हमारे पास COH भी है, सो अगर ये COO नेगेटिव बना तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, राइट, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। सो हम लोग किसकी बात करते हैं जब हम लोग ज्विटर आयन कह देते हैं, राइट? ये तो इसकी इन दो ग्रुप्स की वजह से प्रॉपर्टी हुई ना अमीनो एसिड की, राइट, ये दो ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी हुई ना अमीनो एसिड की। सो जब तुम लोग ज्विटर आयन की बात करते हो, जिसको हम लोग डाइपोलर आयन भी कहते हैं, उसके केस में क्या होता है? ध्यान से देखो, राइट, ध्यान से देखना वहां पर, जस्ट हैव अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर बच्चे, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा, राइट, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो यहां तुम्हारे पास क्या आ गया? जस्ट सी दिस, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, H और R, देख रहे हो, देख रहे हो? सो ये है तुम्हारा कैटायन, ये है तुम्हारा एनायन, और ये बीच में आ गया हमारे पास, ये बीच में आ गया हमारा ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन, क्योंकि NH3 पॉजिटिव है, CO नेगेटिव है। सो दो चार्ज हुए, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। सो ज्विटर आयन इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है? न्यूट्रल, है ना। नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? न्यूट्रल। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। सो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की। इसीलिए हम लोग अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। ये लाइन मैंने यहां समझाने के लिए रखी हुई थी अपने पास। दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। एक बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। सो अगर इस पीएच में डाला कि NH3 पॉजिटिव बना केटायन, यहाँ पे एनायन, सो अल्टीमेटली आयनाइजेबल की प्रॉपर्टी है। आयनाइजेबल मतलब आयंस बनाने की प्रॉपर्टी है। सो जब प्लस माइनस चार्ज दोनों पे आ गया, ये देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, नो नेट चार्ज, इट इज द ज्विटर आयन, इट इज द डाइपोलर आयन।
सो जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना, एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज, बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट दिखाएंगे। बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, 15 बचे हुए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे, राइट? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? सो इन 15 के 15 को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कंसिडर करते हैं, ठीक है? न्यूट्रल अमीनो एसिड कंसिडर करते हैं। सो ये देखो, सो इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का बदलेगा। सो व्हाट इज अ ज्विटर आयन? ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच एटलीस्ट वन हैज अ पॉजिटिव, वन हैज अ नेगेटिव चार्ज। सो ये देखो, केटायन, केटायन, एनायन, ज्विटर आयन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा नाम डायपोलर आयन, दूसरा नाम डायपोलर आयन। क्लियर बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड समझ में आ गया तो तुम्हें प्रोटीन्स में कोई परेशानी नहीं होगी। सो अब अपनी फटाफट एनसीईआरटी को निकाल लो, क्योंकि अब हमने एनसीईआरटी कॉर्नर देखना है और तुम देखोगे कि तुम्हारी मैम ने सब कवर कर दिया। सो अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक अमाइनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है? ठीक है, सेम कार्बन से जुड़े हैं, उसको हमने अल्फा कार्बन कह दिया। अमीनो एसिड को हमने अल्फा अमीनो एसिड कह दिया, अमीनो एसिड को हमने अल्फा अमीनो एसिड कह दिया। सो दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, राइट बच्चे? सो एक अमीनो एसिड के पास हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और एक आर ग्रुप है। सो इसी आर ग्रुप के बेसिस पर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हमें मिलेंगे, ठीक है? सो मैंने तुम्हें कहा ना, एनसीईआरटी हमारी 20 का नाम लिखती है तो हमें 20 ही लेके चलना है। लेकिन दो और ऐड हुए थे, एक तो आ गया तुम्हारा सेलिनोसिस्टीन और एक है तुम्हारा पाइरोलाइसिन। ये दो एक्स्ट्रा नाम ऐड हुए हैं, पर एनसीईआरटी में 20 है, हम 20 लेके ही चलेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके? दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है बच्चे? ठीक है, सो सिंपलेस्ट आएगा तुम्हारा ग्लाइसिन, जहां आर की जगह एच है, जहां मिथाइल ग्रुप आ गया वहां एलेनिन, जहां हाइड्रोक्सिल मिथाइल आ गया वहां सेरीन। लगाया था ना ग्रुप CH2OH, सो दिस इज हाइड्रोक्सिल मिथाइल, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी द सेरीन, ओके? सो बाकी बच्चे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल की एग्जांपल, एरोमेटिक की एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल की एग्जांपल, एसिडिक और बेसिक की एग्जांपल, सबसे क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी में बेसिक की एग्जांपल सिर्फ लाइसिन दे रखी है, तो पता नहीं कितनी बार ये PYQ बना है, कितनी बार ये PYQ बना है। क्लियर? सो ज्विटर आयन ये देख सकते हो, केटायन, एनायन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so it is the dipolar ion, it is the dipolar ion. So these are the structure, again MCQ के लिए जरूरी है, राइट? MCQ के लिए जरूरी है। So that's it, that's all. So अब आ गया तुम्हारा क्विज। So फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि कौन सा इसमें से बेसिक अमीनो एसिड है। मैंने कहा था ना ये तुम्हारा PYQ है, ये तुम्हारा PYQ है। So identify the basic amino acid. Yes, I know you know the answer, guys. You are right. So it is the lysine. It is the lysine. So an example of aromatic amino acid. An example of aromatic amino acid. So क्या ट्रिक थी? P2 मतलब फिनाइलएलेनिन भी, ट्रिप्टोफैन भी, टायरोसिन भी। So ये कौन सा अमीनो एसिड है? कौन सा अमीनो एसिड है? ध्यान से देखना, कौन सा अमीनो एसिड है? एनसीईआरटी से ही है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आराम से आ सकता है बच्चे। क्या फंक्शनल ग्रुप है? क्या सॉल्यूशन होगा इसका? सॉल्यूशन है सेरीन, क्योंकि CH2OH है, R इज CH2OH, तुम्हारा हाइड्रोक्सी मिथाइल है वो। इसीलिए दिस इज द सेरीन बच्चों। ओके, सो आई होप यू लाइक द सेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसी के साथ जुड़ता है तुम्हारा प्रोटीन्स वाला पार्ट। अमीनो एसिड क्लियर तो प्रोटीन्स तो अपने आप से ही क्लियर, राइट बच्चे? सो स्टे ट्यून, ऐसे ही क्वालिटी सेशन तुम्हें इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो डू लाइक, डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहां पर PDF भी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।